दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर सारे बच्चों वगैरह का नाम रख दिया गया था तो दोस्तों अचानक से पुष्पा की नज़र यहाँ पर स्वरा के ऊपर पड़ने वाली है। तो पुष्पा सोचती है कि कहीं फिर से यहाँ पर ये अपने ज़हन पर कोई बात ना लगा ले। इस वजह से दोस्तों पुष्पा भागी भागी जाती है और कहती है कि स्वरा बेटा आप साइड में क्यों खड़ी हो, आपके भाई का हमने नाम रखा है और आप एक साइड में खड़ी थी, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो दोस्तों स्वरा को अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के साथ यहाँ पर पुष्पा हंसाने वाली है और कहती है कि अभी वो आपका छोटा भाई है ना, मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हो कि हम आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बेटा जब वो बड़ा हो जाएगा तब आपके दोनों के साथ ही तो प्यार हमारा ज्यादा है। अब दोस्तों पुष्पा ये बात कहकर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ यहाँ पर स्वरा को मना लेने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो अपनी खुशी में मगन होती है कि इतनी ही देर में यहाँ पर सामने से रेखा बहन आ जाने वाली है और कादम्बरी सामने से आती हुई रेखा बहन को देख लेती है और जल्दी से रेखा बहन के पास चले जाती है और कहती है कि रेखा बहन मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पर नहीं आना, लेकिन अब दोबारा से इधर आ गई हो। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है कि कादम्बरी जी बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। अब दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारा वो कहीं बंदा यहाँ पर हॉस्पिटल वाला पकड़ा गया हो। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है कि जी कादम्बरी जी वो बंदा यहाँ पर पुलिस के हाथों आ गया है और पुलिस अब उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल बन गई है, इस तरह तो हम पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर जब ये बात कर रही होती है तो ऊपर से ही जुगल आ जाने वाला है और कहता है कि क्या कादम्बरी कौन पकड़ा जाएगा। अब दोस्तों साथ ही कादम्बरी बात को घुमा लेने वाली है और कहते हैं जुगल जी वो दरअसल जो रेखा बहन है ना, इसकी चेन चोरी हो गई थी और अब वो चोर यहाँ पर हमें वापस मिल गया है। तो हम वही बात कर रहे थे कि फाइनली हमारा वो चोर पकड़ा गया और आपकी चेन भी वापस मिल गई। तो दोस्तों साथ ही वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, फिर तो अगर चेन वापस मिल गई है मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि अक्सर जो चोर हैं वो जब चेन ले लेते हैं वापस नहीं मिलती, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अब दोस्तों कादम्बरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ यहाँ पर बात को घुमा लेने वाली है और वो भी जुगल जी से। अब दोस्तों वो कहती है कि चलिए जुगल जी आप वहाँ पर जाइए, मैं ज़रा का इससे बात करके आती हूँ रेखा बहन से, पता नहीं इन्होंने कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब दोस्तों यहाँ से चले जाने वाला है जुगल। तो वो रेखा बहन कहती है कि कादम्बरी जी आप फिक्रमंद मत होइए, जब वो पकड़ा गया था ना तो मैं वहाँ पर चली गई थी और जाकर उससे जेल में मिलकर आई हूँ। तो उसने मुझे कहा है कि आप लोग अगर मुझे पैसे दोगे तब मैं सारा नाम अपने ऊपर ले लूँगा और यहाँ पर सबको ये बताऊँगा कि वो जो बच्चा है वो मैं सच में चुराने आया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो बच्चा तो मरा हुआ है, इसलिए मैंने उसे वापस रख दिया। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है इसका मतलब ये है कि अब हमारा नाम नहीं आएगा ना। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है कि जी कादम्बरी जी अब हमारा नाम तो नहीं आएगा, लेकिन मसला ये बन गया है जो उसने 10 लाख रुपए मांगे थे मैंने उसको वो 10 लाख रुपए दे दिए हैं। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है अच्छा किया अगर तुमने दे दिए हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो दोस्तों रेखा बहन साथ ही कहती है कि कादम्बरी जी अब मैं क्या ही कर सकती थी, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारे पैसे मैं ही दूंगी, काम तो मेन आपका भी था इसलिए अब आपको भी पैसे देने पड़ेंगे। अब दोस्तों जब रेखा बहन ये बात करती है तो कादम्बरी के दिल में जल्दी से बात आ जाने वाली है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेखा बहन मुझे जानबूझकर लूटना चाह रही है। तो दोस्तों वो कहती है रेखा बहन अब आप क्या चाहती हैं। तो रेखा बहन कहती है कि मुझे आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, आधे पैसे मैं डालूंगी और अब आधे पैसे आपको भी डालने पड़ेंगे क्योंकि मेन काम भी तो आपका है ना, अगर पकड़े गए तो आपका ही सारा बंडा फूटेगा। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है अच्छा रेखा बहन आप यहाँ पर वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको पैसों का अरेंजमेंट करके ला देती हूँ, लेकिन प्लीज आइंदा के बाद कोई ऐसी यहाँ पर डिमांड मेरे पास मत लेकर आइएगा। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है ठीक है कादम्बरी जी आप जाइए। अब दोस्तों जब कादम्बरी वहां से जाती है तो रेखा बहन कहती है अरे कादम्बरी अभी तो ये शुरुआत है, तूने पता नहीं किससे काम करवा लिया है, अब तुझे ये पता चलेगा कि मैं हर माह के बाद आऊंगी और तेरे से ऐसे ही पैसे लेकर जाया करूंगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो जल्दी से आने वाली है यहाँ पर अश्विन के पास और कहती है अबे अश्विन यहाँ पर जो दीप्ति है वो कहाँ पर गई है। तो दोस्तों अश्विन कहता है मम्मी वो दरअसल घर में गई है। तो पुष्पा कहती है जाओ उसे जल्दी बुला कर ला। और दोस्तों अब यहाँ पर जो अश्विन है वो जल्दी से दीप्ति के पास आ जाने वाला है और आकर कहता है अरे दीप्ति तू यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी लैपटॉप खोल कर, भाई तुझे सब लोग बुला रहे हैं। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अश्विन वहां पर भी आ जाती हूँ, पहले इधर आ और ये देखो ये मैंने क्या देखा है। अब दोस्तों जब यहाँ पर अश्विन आगे बढ़ता है तो दीप्ति दिखाती है कि बाहर के मुल्क से यहाँ पर जो दीप्ति है उसको ऑफर आ गई है कि वो लंदन में जाकर यहाँ पर डिजाइनिंग करेगी और काफी ज्यादा पैसे कमाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर सोनम बहन भी बाहर आकर कहती है अरे पुष्पा जी कहाँ पर चले गई मेरी बेटी, जरा उसको बुला कर लाइए। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति अश्विन से बात कर रही होती है कि हमें फाइनली एक लंदन में जाने का मौका मिल गया, सारा खर्चा भी वो करेंगे और हम वहां पर जाकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों अश्विन इस बात को नहीं मान रहा होता। अब जब पुष्पा अंदर आने लगती है तो वो साइड पे खड़ी होकर पहले सारी बातें सुन लेने वाली है कि कुछ बाहर जाने की बात हो रही थी। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है अरे ऐसी भी कौन सी बात है कि तुम लोग बाहर जाने की बात कर रहे हो। तो दोस्तों दीप्ति अब पुष्पा को सारी बात बताने वाली है और कहती है कि देखिए
मम्मी हमें कितनी बड़ी ऑफर आई है, अगर हम आज यहाँ पर लंदन जाना चाहें तो जा सकते हैं और वैसे भी अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये अश्विन का मुंह क्यों इतना लटका हुआ है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि मम्मी आपने पूरी बात तो सुनी ही नहीं, आपको ये नहीं पता कि कितनी देर के लिए वो लंदन का कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है अभी 1-2 महीने का ही होगा। तो दोस्तों साथ ही अश्विन बताता है मम्मी 1-2 महीने का नहीं बल्कि पूरे 7 साल का है, और जब 7 साल के बाद हम वापस आएंगे तब तक तो हमारा बच्चा बड़ा हो चुका होगा, फिर क्या हम वहीं पर सेटल हो जाएंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब दोस्तों जब पुष्पा को अश्विन ये बात पूरी डिटेल में समझाता है तो पुष्पा भी बात को समझ जाने वाली है और वो कहती है कि दीप्ति बेटा ये तो काम वाकई सच में बहुत खराब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हमारा पोता हमसे दोबारा मिलने आएगा तो वो 7 साल का हो चुका होगा, और अगर तुम लोग उसको यहाँ पर छोड़कर जाओगे फिर जब तुम लोग आओगे वो तो आपको पहचानेगा ही नहीं। ये काम बहुत ही ज्यादा गलत है मेरी नजर में। तो दोस्तों दीप्ति कहती है मम्मी अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे दीप्ति बेटा अपॉर्चुनिटी तो आती ही रहेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए या फिर कोई 1-2 महीने की बात होती या 1 साल की भी होती मैं तुम लोगों को भेज देती, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अब तुम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तुम लोगों ने जो करना है वो यहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक तरफ ये मसला बन गया है और दूसरी तरफ कदामनी के पीछे तो रेखा बहन पड़ ही गई है। अब कदामनी अपने कमरे में जाने लगती है तो तभी जुगल की नजर यहाँ पर कदामनी पर पड़ती है और वो सोचता है कि आखिर ये कदामनी कहाँ पर जा रही है, जरा मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। अब दोस्तों जुगल जल्दी से जाता है और कदामनी का पीछा करना शुरू कर देता है तो वो देखता है कि यहाँ पर जो कदामनी है वो अपने कमरे में जाकर अपना लॉकर खोलती है जिसमें तकरीबन 1 करोड़ के पास पैसे पड़े हुए थे। अब दोस्तों कदामनी उसमें से लाख वाली 5 कॉपियां निकाल लेने वाली है और निकाल कर एक बैग में डाल देती है और कहती है कि रेखा बहन मैं जानती हूँ कि तू इस पर जानबूझकर मुझे फंसा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जब कदामनी की बारी आएगी ना तो तुझे इतना बुरा फंसाऊंगी और अपने इतने खून का भी बदला लूंगी। इस टाइम तो मैं दाढ़ के नीचे हूँ, लेकिन रेखा बहन ये मत भूल जब तू भी दाढ़ के नीचे आएगी तो तुझे इस तरह का फंसाऊंगी कि तू यहाँ पर निकलना तेरे से मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अब कदामनी ये सारी बातें करके जब पैसे डाल रही होती है तो पीछे से ही जुगल यहाँ पर आ जाने वाला है और वो देख लेने वाला है कि आखिरकार ये कदामनी पैसे डाल रही है। तो वो कहता है कि कदामनी ये पैसे कहाँ पर लेकर जा रही है। तो दोस्तों अब कदामनी बात को घुमाएगी और कहेगी कि वो दरअसल रेखा बहन ने जो डिलीवरी करवाई थी उसको उसके पैसे भी तो देने हैं और जो मुबारक बात है वो भी तो देनी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये पैसे उसको दे देती हूँ और वैसे भी वो यहाँ पर हमारे घर मिलने आई है। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद यहाँ पर कदामनी बात घुमाने में कामयाब हो जाने वाली है और कहती है कि ये मैं जरा उनको पैसे देकर आती हूँ। लेकिन दोस्तों जुगल को हल्का सा शक पड़ चुका है जो कि आने वाले एपिसोड में कुछ यकीन में भी बदल सकता है। हो सकता है कि कदामनी का नाम फिर से आ ही जाए, क्योंकि अगर दोबारा रेखा बहन पैसे मांगेगी तो कदामनी पैसे नहीं देगी। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।